Students, good morning. Today we will read chapter of EVS lesson 5. Name of chapter is Child Education and Child Labor. चाइल्ड एजुकेशन तो आप समझते होंगे, बाल शिक्षा। जैसे आप छोटे बच्चे हो तो आप स्कूल में आते हो और पढ़ाई करते हो, इसको बोलते हैं हम चाइल्ड एजुकेशन। एंड चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर क्या होता है? छोटे बच्चे जो काम करते हैं, जैसे 9 ईयर्स के, 10 ईयर्स के, तो उनको बोलते हैं चाइल्ड लेबर। आपने कई बार देखा होगा, आप होटल में जाते हो या कई घरों में देखते हो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, तो उसको क्या हम बोलेंगे? चाइल्ड लेबर। उसको क्या बोलेंगे? चाइल्ड लेबर। जबकि छोटे बच्चों का काम क्या है? सिर्फ स्टडी करना। छोटे बच्चों का काम क्या है? सिर्फ स्टडी करना, जिससे वो बड़े होकर अच्छे ढंग से पैसा कमा सकें। परंतु कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। उसके कई रीज़न हो सकते हैं, कई कारण होते हैं। जैसे उनके घर में पैसे की कमी होना, गरीबी का होना, या बड़ी फैमिली का होना, या फिर उन बच्चों के, वह बच्चे जो अनाथ ऑर्फनेज में रहते हैं, अनाथ आश्रम में रहते हैं, जिनके माता पिता की डेथ हो जाती है, वो बच्चे क्या करते हैं? वो वहाँ पर उनसे काम करवाया जाता है छोटे बच्चों से। तो इनको बोलते हैं चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके बेटा, तो आप ध्यान से सुनना। और आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो रखी हैं, 9 o'clock सवेरे स्टार्ट हो जाती हैं आपकी लाइव क्लासेस। आप उसको भी ज्वाइन किया कीजिए। आपके पास UDT ऐप पे लिंक आ जाता है 8:55 के करीब, तो आप अपना लिंक ओपन करें और ज्वाइन करें क्लास को। ठीक है, आप वो क्लास में, उसमें भी इस चैप्टर को रीड करवाया गया था, परंतु कुछ बच्चों ने इस क्लास को ज्वाइन नहीं किया, इसलिए मैं दोबारा से इसकी वीडियो सेंड कर रही हूँ। ओके बेटा, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल टू स्टडी सो दैट दे कैन अर्न वेल व्हेन दे ग्रो अप। कहते हैं यह बहुत ज़रूरी है कि छोटे बच्चे स्टडी करें ताकि वे बड़े होकर अच्छा पैसा कमा सकें। चिल्ड्रन गो टू स्कूल लर्न मैनी थिंग। अब आप सिर्फ पढ़ाई करने तो नहीं आते ना स्कूल में, बच्चे स्कूल में कई चीज़ें सीखने के लिए आते हैं। बिसाइड studying, they also participate in various events and celebrations which help in डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्किल। कहते हैं पढ़ाई के अलावा वो कई तरह की अलग अलग इवेंट्स में और सेलिब्रेशन में भाग लेते हैं, जिससे उनके अंदर कई और गुणों का विकास होता है। और गुण कैसे? जैसे पेंटिंग बनाना या कोई मॉडल बनाना, एट्सेट्रा। तो हम ये चीज़ें भी सारी क्या है, हम स्कूल में सीखते हैं। वी एक्सप्लोर मैनी थिंग्स एंड आइडियाज़ इन द स्कूल। हम स्कूल में कई चीज़ें और आइडियाज़ भी सीखते हैं। ऑल दिस थिंग्स हेल्प अस टू ग्रो। यह सभी भी चीज़ें बड़े होने पर हमारी सहायता करती हैं। द स्किल्स वी डेवलप हेल्प अस इन आवर फ्यूचर लाइफ। जो द स्किल, जो योग्यता, गुण, वी डेवलप हेल्प अस इन आवर फ्यूचर, वह हमारे फ्यूचर में भी हमें विकसित होने में बहुत सहायता करते हैं। वह हमारे फ्यूचर में कहीं पे भी कोई भी चीज़ जो हमने सीखी हुई है इन फ्यूचर, वो कहीं पे भी काम आ सकती है। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट School gives us opportunity to learn new things and develop ourselves in every respect। कहते हैं अब हम समझ गए कि स्कूल हमें नई नई चीज़ें सीखने में और रिस्पेक्ट प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। ऑल द चिल्ड्रन हैव टू राइट टू स्कूल बट सम चिल्ड्रन डोंट गो टू स्कूल, डोंट गेट दिस फैसिलिटी ड्यू टू सर्टेन फॉर्चुनेट रीज़न। कहते हैं यह सभी, राइट का मतलब होता है अधिकार। कहते हैं सभी बच्चों को अधिकार है कि वे स्कूल जाएं, परंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कई कारणों के कारण इस सुविधा को प्राप्त नहीं कर सकते।
चिल्ड्रन हु आर ऑर्फन बिलोंग टू पुअर फैमिलीज़। कहते वह बच्चे जो अनाथ हैं, ऑर्फन का मीनिंग मैंने आपको बताया था ना लास्ट वाले चैप्टर में, कि वह बच्चे जिनके माता पिता मर जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्फन। जिनके माता पिता की किसी भी एक्सीडेंट में या किसी भी रीज़न से उनके माता पिता उनसे अलग हो जाते हैं, वो बच्चे अपनी फैमिली से अलग हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम ऑर्फन्स। और बिलोंग टू पुअर फैमिली, और जो गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं, आर अनएबल टू गो टू स्कूल, वह स्कूल में नहीं जा पाते। दे आइदर बेग फॉर मनी, फूड एंड क्लोथ्स और वर्क इन फैक्ट्रीज और हाउसेज। वे पैसे के लिए या तो भीख मांगते हैं, वे पैसे के लिए, भोजन और कपड़े के लिए भीख मांगते हैं। बैग का मतलब क्या होता है, भीख मांगना। और वर्क इन फैक्ट्रीज और हाउसेज, या फिर फैक्ट्रियों में और घरों में काम करते हैं। अब देखो इस पिक्चर को देखो बेटा, एक बच्चा यहाँ पर काम कर रहा है ना, तो अब हम इसके बारे में बताइए। छोटा बच्चा है, जबकि इसका काम क्या है, स्कूल में जाना, स्टडी करना। बट कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वह स्कूल ना जाकर फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, तो इसका रीज़न भी दे रखा है नीचे कि ये फैक्ट्री में वर्क क्यों कर रहा है। लुक एट दिस चाइल्ड, कहते इस बच्चे को देखो, ही इज़ वर्किंग इन फैक्ट्री, वह एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। ही हैज़ 2 मोर ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, कहते उसके 2 भाई और 1 बहन है। 2 भाई हो गए, 1 बहन हो गई, मम्मी पापा हो गए, वह खुद हो गया, तो कितने मेंबर हो गए, 6 मेंबर। तो हिज पेरेंट्स आर पुअर, उसके माता पिता गरीब हैं। सो दे वॉन्ट हिम टू अर्न मनी, इसलिए वे चाहते हैं कि वह पैसा कमाए। ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता। लुक एट दिस चाइल्ड गर्ल, कहते इस लड़की को देखो, ही वर्क्स ए डोमेस्टिक हेल्प, वह डोमेस्टिक हेल्प का मतलब कहते हैं घरेलू काम, वह घरेलू काम में हेल्प करती है। घरेलू काम जो घरों में काम करते हैं उसको बोलते हैं डोमेस्टिक हेल्प। शी इज़ वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। सो एवरीवन हर फैमिली हैज़ टू गो टू अर्न मनी, इसलिए उसकी फैमिली में हर मेंबर जो है पैसा कमाता है। द लाइफ ऑफ दिस चिल्ड्रन इज़ फुल ऑफ हार्डशिप्स एंड ट्रबल, कहते इन बच्चों का जीवन जो है बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी, कहते गरीबी के कारण दे कैन नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल में नहीं जा पाते। इफ़ दे आर गिवन ए चांस, कहते अगर उन लोगों को मौका दिया जाए, दे कैन डू वंडर्स इन लाइफ, वे अपनी लाइफ में बहुत अच्छा या कुछ अद्भुत कर सकते हैं। मैनी पुअर पेरेंट्स आल्सो वांट देयर चिल्ड्रन टू अर्न मनी रादर देन गोइंग टू स्कूल, कहते हैं बहुत से गरीब माता पिता हैं जो यह चाहते हैं कि उनके बच्चे पैसा कमाएं, स्कूल जाने की बजाय उनके बच्चे पैसा कमाएं। स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक रीड करेंगे, कल मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट रीड करके बताऊंगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप इसको अच्छे से रीड करोगे। ओके बेटा, और मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आप लाइव क्लास ज्वाइन करें और अपना होमवर्क डेली रूटीन में भेजा करें। आप लोगों का होमवर्क नहीं आ रहा मेरे पास। ओके बेटा, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।